नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। तो आप सभी की डिमांड से आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक है, जिसको लॉटरी और सट्टा कहा जाता है। यहाँ पर मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमें प्रेडिक्टिव पार्ट करना होता है तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी के ऊपर ज़रूर जाएँ कि कितनी संभावना है किसी भी काम को होने की। रीज़न क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी के पास 50 नंबर्स हैं लॉटरी के, तो उसमें एक नंबर अगर हमारा होगा तो आप ये देखिए कि 49 जो यूनिट्स हैं वो अगले के हैं, हमारे पास एक और यूनिट है। तो जब कभी भी हमें लॉटरी या सट्टे के बारे में बात करनी होती है तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इसके अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमें जो फाइट करनी है वो एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ करनी होती है। लेकिन कुछ लोग ये जो लॉटरी या सट्टा होता है इसका व्यापार करते हैं। व्यापार करने का मतलब है यही लॉटरी डालने से या इन चीज़ों को सेल बाय करने से उसी से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लेती है कि ओवरऑल जो एंडिंग है आपकी डे की, चाहे वो स्पेकुलेशन है, चाहे वो इक्विटीज़ है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, किसी भी चीज़ की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाके हमें ये पता लगता है कि हमें ओवरऑल इससे प्रॉफिटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। लेकिन प्रॉफिट और लॉस ऐसी सब्जेक्ट्स का एक हिस्सा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने एक लॉटरी का नंबर डाला, वो लॉटरी निकल गई। ऐसा बहुत रेयर होता है, और जो हो जाता है हमें ऐसा लगता है। और बहुत बार इस विषय में जो लोग हमें आके कहते हैं वो किस वे में कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर हमें ये सारी चीज़ें जितनी हम लोग सुनते हैं वो सुनने में ज़्यादा मिलती हैं और प्रैक्टिकल लोगों के साथ बहुत कम होता है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आप स्पेकुलेशन, म्यूचुअल फंड, लॉटरी या सट्टा इन चीज़ों में ओवरऑल गेन करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमारे होरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या आज ही हम गेन करेंगे, उसका वे तो है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट वे है और उसको मैथमेटिकल टर्म्स में भी हमें आगे जाके लर्न करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम ओवरऑल होरोस्कोप में लिंक करेंगे कि किस प्रकार हम जज कर सकते हैं कि हमारे होरोस्कोप के अंदर लॉटरी और सट्टे के योग हैं कि नहीं है। सबसे पहले हमें याद करना होगा कि हमें धन लाभ लॉटरी और सट्टे से होना ये कैसे पता लगेगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा जो धन है वो सेकंड हाउस से आता है, ये सभी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा। और हमारा जो गेन है, लाभ है, वो यहाँ से आता है। तो इसलिए हमारा जो धन है और हमारा जो लाभ है, सबसे पहले तो हमें दो हाउसेस को देखना पड़ेगा, सेकंड हाउस को और 11th हाउस को, ठीक है। और जो तीसरा हाउस होता है वो होता है 5th हाउस, क्योंकि 5th हाउस इज़ द हाउस ऑफ स्पेकुलेशन। तो 5th हाउस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्पेकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखें, सेकंड हाउस इज़ फॉर मनी, 11th हाउस इज़ फॉर गेन एंड 5th हाउस इज़ फॉर स्पेकुलेशन। सबसे पहले अगर हमारे धन का और हमारे गेन का रिलेशन 5th हाउस के साथ किसी भी तरीके से हो जाए, अगर हमारे धन वाले घर का और लाभ वाले घर का रिलेशन किसी भी तरीके के साथ 5वें घर के साथ हो जाए, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको स्पेकुलेशन से धन आएगा। दूसरी बड़ी बात, कहीं ना कहीं इन तीनों घरों का स्ट्रॉन्ग होना भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्पेकुलेशन, क्योंकि ये तीनों ही घर ऐसे हैं जहाँ से हमें धन लाभ होगा स्पेकुलेशन को लेकर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, जो स्पेकुलेशन का कारक है, देखिए हर वो चीज़ जो दुनिया में है लेकिन उसका वजूद नहीं है, वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। और जितना ज़्यादा राहु का रिलेशन 5th हाउस 5th लॉर्ड, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड और 11th हाउस 11th लॉर्ड के साथ होगा, उतना ही ज़्यादा हमें स्पेकुलेशन में गेन होता है। लेकिन स्पेकुलेशन और लॉटरी ये कोई एक दिन का फंडा नहीं होता। हमें ओवरऑल इस चीज़ को एनालाइज करना होता है, क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों से लाभ लिखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हीं चीज़ों को लेकर काम करते हैं और उसमें से गेन करते हैं। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे ये आप स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे जनरल लॉटरी की बात करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखें कि इस विषय में संभावना बड़ी कम होती है कि हमें उस चीज़ का गेन हो जाएगा। अगर आपके होरोस्कोप में ऐसे योग हैं कि आपका धन वाले घर का, लाभ वाले घर का रिलेशन इजी मनी के साथ है और वो स्ट्रांगली रिलेशन बना रहा है, तो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, किसी इंसान के लिए 10,000 रुपये भी बहुत होता है और किसी इंसान के लिए 10 लाख भी बहुत नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऐसा गेन जो हम बिना किसी हार्डवर्क के कर रहे हैं, ऐसा गेन जो हम बिना किसी हार्डवर्क के कर रहे हैं, हमें उसमें कुछ नहीं करना, हमने एक बटन दबाना है, हमें पैसे आ जाने हैं, बटन दबाना है, पैसे चले जाने हैं, वो 8वें घर से आता है। आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ा लेकिन आपको गेन आ गया किसी भी वे में, चाहे वो स्पेकुलेशन हो, चाहे वो हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया कोई गिफ्ट हो, किसी का गिफ्ट हो, चैरिटी हो, कुछ भी हो, वो 8वें घर से आता है। 8वें घर का स्ट्रॉन्ग होना
ये डिसाइड करेगा कि हमें स्पेकुलेशन में कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। क्योंकि जो 10th हाउस होता है ये हमारा सिर्फ कारोबार नहीं, ये कर्म है। कर्म, ऐसा कर्म जो हमारी ज़िंदगी के हर कर्म को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो बड़े बेसिक लेवल के ऊपर है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर है, चाहे हमारे घर के ऊपर है, किसी भी चीज़ का कर्म। कर्म मीन्स कर्म, तो हमारे किसी भी कर्म का लाभ वो 8वां घर है, क्योंकि 8वां घर हमारे कर्म का लाभ है। जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पहले घर का लाभ हमारा 11वां घर है और हमारे कारोबार का लाभ 8वां घर है। तो 8वें घर का स्ट्रॉन्ग होना ये डिसाइड करेगा कि आपके होरोस्कोप के अंदर स्पेकुलेशन और लॉटरी में कितने गेन होने के चांसेस हैं। अगर आपके होरोस्कोप के अंदर धन और लाभ वाले घर का रिलेशन 5वें घर के साथ नहीं बन रहा, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो डिसाइड करेगा हमारा होरोस्कोप कि हमें कौन सा कर्म करना है, उन कर्म में से कौन से प्लैनेट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हमें उसको कैसे अपने होरोस्कोप के साथ और स्पेशली टाइमिंग ऑफ इवेंट के साथ कैसे लिंक करना है, ये हमें धीरे धीरे आगे जाकर पता लगेगा। हमें मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, हमारे धन वाले घर का, दूसरे घर का, लाभ वाले घर का रिलेशन 5th हाउस 5th लॉर्ड के साथ होना, राहु जैसे प्लैनेट्स का जो कि स्पेकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जितना ज़्यादा 2nd हाउस 2nd लॉर्ड, 11th हाउस 11th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड के साथ होगा, आप स्पेकुलेशन में उतना ही गेन कर सकते हैं। लेकिन कितना ईजी गेन रहेगा ये टोटली डिपेंड करेगा हमारे 8वें घर के ऊपर, क्योंकि 8वां घर हमारे 10वें घर के कर्म का स्थान होता है। और कोशिश करें स्पेकुलेशन में तभी जाएं अगर ये योग आपके होरोस्कोप में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इसके द्वारा छोटी छोटी सी रूट्स बहुत ज़्यादा होंगी समझने वाली, टाइमिंग ऑफ इवेंट के साथ। क्योंकि समटाइम क्या होता है, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये जिस शहर में स्टॉक मार्केट का मेन हेड ऑफिस होगा, वहाँ का क्लोजिंग टाइम और ओपनिंग टाइम का आपके होरोस्कोप के साथ लिंक करना भी बहुत अहमियत रखता है। और ये बात याद रखें, जितना ज़्यादा हमारा D1 चार्ट एनालाइज करना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा हमारे जजमेंट के समय में उस समय के ट्रांजिट के प्लैनेट्स को इंटरलिंक करना ज़रूरी है। तो होपफुली आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कोशिश करेंगे अगली बार और वीडियो बनाएं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच।